हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज जो है मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग ये कमेंट भी करते हैं कि सर मेरा 3 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है या 4 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है अपने क्रेडिट कार्ड का, और वो जो है सेटलमेंट करने पे एग्री नहीं हो पा रहे हैं। मैं कैसे सेटलमेंट कराऊं, 1 साल हो चुका है मेरे केस का या 2 साल से जो है पेंडिंग चल रहा है और वो लोग आज भी हैरेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं उनका मैसेज आपको दिखाने वाला हूं जिनका टोटल आउटस्टैंडिंग बना दिया गया इंटरेस्ट जोड़ने के बाद 3.5 लाख रुपए तक का। आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सर मेरा इतना आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसका इंटरेस्ट लगा लगा के जो है उन्होंने 3.5 लाख रुपए बना दिया है। अब मैं कितना पे करूं। 2019 दिसंबर में मैंने जो है लास्ट पेमेंट की थी, उसके बाद मैंने कोई पेमेंट नहीं की। मतलब टोटल 16 से 17 महीने तक उन्होंने कोई पेमेंट ही नहीं की, और 17 महीनों में जो है उनका जो है टोटल आउटस्टैंडिंग बना दिया गया 3.5 लाख रुपए का लेट फी इंटरेस्ट लगा के। अब दोस्तों सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है कि काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं कम से कम में कैसे सेटलमेंट कराऊं। तो कम से कम में सेटलमेंट कराने का दोस्तों यही वे होता है कि आपका केस कितना पुराना है। अब इन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा कि सर मैं कितने में सेटलमेंट करा सकता हूँ। मैंने इनको एक ही आंसर दिया कि आपका जो है 1,30,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज भी आप मेरा जो है मैंने रिप्लाई दिया है। तो उनका जो है रिप्लाई आता है कुछ दिनों के बाद कि सर थैंक यू, फाइनली जो है मेरा सेटलमेंट हो गया है 1,20,000 रुपए में। अब ये कैसे हुआ। अब पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सामने से बैंक आपको जैसे 3 महीने अगर आप कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए। अब बैंक आपको ऑफर ही नहीं कर रही है सेटलमेंट, वो सेटलमेंट करना ही नहीं चाहती है, लेकिन आप भी जो है उनको ये नहीं बोल रहे कि मेरे को सेटलमेंट कराना है। बस आप कॉल ले रहे हैं, रिकवरी एजेंट को हैंडल कर रहे हैं, बस इतना ही आप करते चले जा रहे हैं। अगर 3 4 5 महीने केस चलने लग जाता है, मान के चलिए इतने दिनों से चल रहा है, तो आप जो है खुद उनको बोलिए कि मेरे को सिर्फ सेटलमेंट ही कराना है। मैंने भी इनको ये बोला कि अगर आपके पास कॉल आती है तो सिर्फ आप इतना बोलिए कि मेरे को सेटलमेंट कराना है। अब इनका सेटलमेंट हो गया 1,20,000 रुपए में, और उसको भी 6 महीने के अंदर इनको पे करना होगा। यहाँ पर बैंक आपको ऑप्शन भी दे देती है सेटलमेंट अमाउंट अगर आप वन शॉट में पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप 6 महीनों के या 3 महीनों के किस्तों में जो है आप इसको पे कर दीजिए। अब लोग कह रहे थे कि सर कितने में सेटलमेंट हो जाता है, कैसे पता चलेगा कि सर कितने में मेरा सेटलमेंट हो रहा है। तो अगर आपका केस काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं, तो आप ये देखिए दोस्तों कि आपने एक्चुअल कितना खर्च किया था। अब मान के चलिए कि आपने जो खर्च किया था वो 1 लाख रुपए जो जेन्युइन आपने खर्च किया, और उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह लगा लगा के उसको बना दिया 2 लाख रुपए। तो उस केस में आप यहाँ पर 70 to 80,000 के बीच में जो है आपका सेटलमेंट हो जाएगा, अगर आपका काफ़ी लंबा केस है तो। अगर आपने ये 2 साल अगर मान के चलिए कि 2 साल तक पेमेंट नहीं किया तो वो उस केस में तो 40-50,000 तक में जो है आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि 4 महीने हो चुके, 5 महीने हो चुके, तब आप उस केस को सेटलमेंट कराएंगे तो हो सकता है कि वो वहाँ पर 70-80 में जो है आपका सेटलमेंट हो। रही बात, काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा जो है क्रेडिट कार्ड का जो बकाया था, अब उसको जो है मैंने 1 महीने तक पेमेंट नहीं की, 2 महीने तक पेमेंट नहीं की, तो क्या अभी मैं सेटलमेंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं करना है आपको। अगर आप मिनिमम ड्यू भी देते जा रहे हैं तो उस केस में आप 3 महीने फिर और आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब कंटिन्यू 3 महीने आपने कुछ भी नहीं दिया क्रेडिट कार्ड वालों को, और आप फिर एलिजिबल होते हैं सेटलमेंट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं जो मैसेज जो जिन्होंने मेरे को किया था, इनका टोटल आउटस्टैंडिंग कर दिया इन्होंने 3.5 लाख रुपए, मतलब इनका इंटरेस्ट लगा लगा के 3.5 लाख रुपए कर दिया गया, और फाइनली जो है इन्होंने सेटलमेंट करा लिया 1,20,000 रुपए में, और वो भी 6 महीनों को किस्तों में। आपको क्या करना है दोस्तों कि जब भी आप अगर आपका क्रेडिट कार्ड हो तो अगर आप उसका आउटस्टैंडिंग जो भी आपका जो जेन्युइन है जितना आपने खर्च किया है, और आप 6 महीने से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उसको बना दिया गया 1,80,000 रुपए, तो आपका जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका 6 महीने कंटिन्यू अगर आपने नहीं दिया है तो वहां पर जो सेटलमेंट होगा दोस्तों आपका जो है 60 से 80 के बीच में आपका जो है सेटलमेंट हो जाएगा। और ईएमआई का जो ऑप्शन है वो बैंक आपको देती है कि आपको कितना टाइम तक, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। जैसे आप बोलेंगे कि मेरे को 2 साल में पे करना है या 3 साल का किस्त बना दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 9 मंथ्स और मिनिमम 3 मंथ्स के लिए जो है आपको वो ईएमआई का ऑप्शन दे सकते हैं, या एक वन शॉट में आप अगर पूरा पेमेंट करना चाहते हैं तो वन शॉट में भी आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं।
और रही बात जो लोग परेशान रहते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड का ये बकाया है, मेरे को लीगल नोटिस आ रखा है, आल्टरनेशन का मैसेज आ रखा है, क्या मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा या मेरे साथ क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। वेट एंड वॉच कीजिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में इसका सेटलमेंट ही होता है। बस आपका जो सिविल स्कोर ख़राब कर दिया जाता है, और सिविल स्कोर कैसे ठीक करें उसके लिए हज़ारों वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।